ओके डियर स्टूडेंट्स, मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 9th बी, जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। चलिए समझते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करता हूँ। मेरी कोशिश है मेरी पूरी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं। चलिए सबसे पहले क्यू एक्स और आर एस बाइसेक्टर है, यानी कि ये क्यू एक्स एंगल क्यू का बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये और ये हमारा इक्वल होगा, राइट? इतना आप समझते हैं। आर एस ये भी अपना बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये और ये हमारा इक्वल होगा। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग एक्स एस दैट इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये 90 डिग्री बना रहा है, एंड एक्स टी दैट इज ऑल्सो मेकिंग 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ एक्स टी क्यू एंड एक्स एक्स क्यू, देखिए पूरी कॉन्ग्रुएंसी में कुछ नहीं है, हमको दो ट्राइंगल जोड़ लेने होते हैं और उन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर देना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, नथिंग एल्स। सो दे आर सेइंग दैट दीज टू triangle we have to prove as congruent. So let us see x, t, q and this one and that one. Okay, are you seeing this one and that one? आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है समझ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन लोग। फर्स्ट पार्ट में मुझको सबसे पहले क्या दिख रहा है? मुझको सबसे पहले ये दिख रहा है डियर चिल्ड्रन दैट आर एंगल x s Q is equals to angle XTQ, that is 90 degree. That is given. They have given us. ये तो उन्होंने कुछ बोला है हमसे। Another thing, come on suggest me. बताइए इसमें क्या है? Already I have said you that these two are what? ये हमारे हैं bisector. So can I write here that angle SQ x is equals to angle TQX, and that is the reason bisector. Okay, and QX is equals to QX. दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है? QX, so that is कॉमन। तो आप देखिए ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये कॉमन है। एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एस क्यू एंड दैट इज प्रूव्ड बाय एंगल साइड क्राइटेरियन। नाउ लेट अस मूव टू इट्स सेकंड पार्ट हियर। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे तरीके से आपको करना। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी, यानी कि बाइसेक्ट होगा तो यानी हमको यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा ऐसा, और एक कंस्ट्रक्शन और करना होगा माय डियर चिल्ड्रन, दैट वी कैन से एज z, राइट? दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा अब सुनिए ध्यान से, पी एक्स बाइसेक्ट एंगल p, एंगल p बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए अगेन दैट द सेम थ्योरी दैट द कॉन्ग्रुएंसी दैट वी हैव टू फॉलो। और कॉन्ग्रुएंसी में हमको क्या करना होगा? ये वाला ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, और ये वाला ट्राइंगल, दोनों क्या प्रूफ कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा सीपीसीटीसी के अकॉर्डिंग ये और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। एंड वंस देन दे आर इक्वल इट मीन्स दैट दिस PX इज बाइसेक्टिंग एंगल P। बात समझ में आ रही ना आपको? इस एंगल को और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सीधी सी बात। अभी इतना कर। नाउ सी चिल्ड्रन, हमको सबसे पहले इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट? हमने अभी यहां पे क्या प्रूफ कर दिया? एक्स टी किसकी इक्वल है? हमारा एक्स एस की इक्वल है। जिस तरीके से एक्स टी एक्स एक्स की इक्वल है, वैसे ही हम लोग एक्स एक्स को क्या एक्स जेड की इक्वल करा सकते हैं? समझिए मेरी बात को, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एस को एक्स जेड की इक्वल करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंसीडर कर लें, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। पहले लंबी कहानी है, ध्यान से समझिए। ट्राइंगल एक्स एक्स एस आर एंड ट्राइंगल XZR, ओके?
अब इस ट्राइंगल में हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम लोग 90 डिग्री की बात करेंगे। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल जेड इज 90 डिग्री। अब किसकी बात करेंगे? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज कॉमन, नॉट कॉमन, इट इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ये आर और आर। एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर इज कॉमन. So now we can say triangle XSR is congruent to triangle XZR. जब दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी CPCTC corresponding parts of congruent triangles are also congruent. So XZ is equals to XS, that is by CPCTC. Now this we can say as equation 1 and that we can say equation 2. कह सकते हैं कि नहीं? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सब समझ में आएगा आपको. ओके, आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने क्या ड्राइव कर लिया? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जेड, ये ड्राइव कर लिया. ये हमारे काम का है. आप लोग फटाफट कॉपी करते जाइए क्योंकि इस क्वेश्चन को और कंटिन्यू कर. नाउ दैट वी हैव प्रूव्ड. अब इसकी प्रूविंग के आगे हम लोग इन दोनों ट्राइंगल पर काम करेंगे, बस प्रूफ हो जाएगा. सो ट्राइंगल एक्स टी पी एंड ट्राइंगल एक्स जेड पी. चलिए बताइए इसमें एंगल टी इज इक्वल टू एंगल जेड इज 90 डिग्री. चलिए एक बात तो प्रूफ हो गई हमारी. ओके, ये और ये अभी हमने प्रूफ कर दिया है. एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जेड प्रूफ्ड, अभी प्रूफ किया ना, इसीलिए तो इतनी मेहनत की थी क्योंकि इसको प्रूफ करना था इक्वल, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हमारे. एंड पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, दैट इज वॉट कॉमन. अब जैसे ये बात कर दी मैंने तो हमारा ट्राइंगल एक्स टी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स जेड पी. चलिए देख लेते हैं. ये हमारा एंगल है, ये हमारी साइड है और ये हमारी साइड है. सो वी हैव प्रूव्ड. अब ये प्रूव होने के बाद what we can write here? Can we write this thing that angle TPX is equals to angle ZPX, right? That is by CPCTC. यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा CPCTC से. So it means that PX bisects angle P and that is proved. चलिए मैं एक बार आपको नट शेल में समझा देता हूं इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या है. काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. आपको ये बोला गया है कि एंगल P को बताओ कि एंगल P ये XP के थ्रू बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं. अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो आपका ये एंगल इक्वल प्रूव कर रहा है. ये एंगल कैसे प्रूव होगा आपका? CPCTC से. CPCTC के लिए आपको क्या XPT और XPZ को क्या इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. कॉन्ग्रुएंट के लिए आपका XP कॉमन आ जाएगा, ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा. अब तीसरी बात आपको नहीं मिल रही है. तीसरी बात के लिए आपको क्या XT और XZ को इक्वल प्रूफ करना है एनी हाउ. XT और XZ को प्रूफ करना है एनी हाउ. तो बेटा XT को मैंने QS की इक्वल प्रूफ कर दिया था स्टार्टिंग में. ये वाला लेकर और ये वाला लेकर क्या लिख दिया था? XT इज इक्वल टू QS बाय यूजिंग व्हाट? CPCTC. अब यहां वाले में ये वाला ले लिया फिर मैंने सेकेंड टाइम में और ये वाला ले लिया. तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया यहां पे? XZ इज इक्वल टू XS. XT इज इक्वल टू XS, नॉट QS, सॉरी, XS. ठीक, इन दोनों को लेके मैंने ये प्रूफ कर दिया था, इन दोनों को लेके मैंने ये प्रूफ कर दिया था और इन दोनों से मैंने क्या कर दिया था? XT इज इक्वल टू XZ. ये आ गया और हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया. राइट? आपको जरूरी है कि इसको एक या दो बार ये क्वेश्चन को लगाइए, देन you can easily do it. So let us move to our next question here children. Let us move to our question number 7th here. होता है कभी कभी
कि कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में कुछ टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को 2-3 बार लगाएंगे तो आपको ईजिली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और ईजी लगेंगे। कभी कभार होता है, लेकिन डोंट वरी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। 5th क्वेश्चन कुछ ट्रिकी था हमारे लिए। चलिए, ABCD से पैरेललोग्राम, तो बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, राइट। ओके, दिस इज आर ABCD। बात हो रही है यहाँ पे द साइड्स AB एंड AD आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसको प्रोड्यूस किया मैंने ऐसे और इसको प्रोड्यूस किया मैंने ऐसे। ओके, अब इसमें क्या करना है हमको, इस तरीके से ऐसे ये लेके आना है, राइट, एंड दैट प्रोड्यूस E एंड F। ये पॉइंट हमारा E हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा F हो जाएगा, सच दैट AB इज इक्वल्स टू B। बहुत आसान है ये तो, AB और B के इक्वल हो गया। एंड AD यानी कि ये, दिस इज आर AD, राइट, AD इज इक्वल्स टू DF के इक्वल हो गया। प्रूव दैट BEC, आप देखिए BEC ये वाला ट्राइंगल और DF, आपको ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है बताइए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है। आधी बात तो उन्होंने क्वेश्चन में ही कह दी है, राइट। तो ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल DCF, बताइए इसमें, इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, राइट। सो व्हाट आई कैन से हियर दैट सिंस ABCD इस पैरेललोग्राम, तो क्या मैं AB को CD के इक्वल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं AD को CB के इक्वल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये AB किसके इक्वल होगा? DC के। ये AD किसके इक्वल होगा? BC के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल। सो दैट इज द रीजन। अब यानी कि ये इसके हो गया और ये इसके हो गया। अब आप ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन में, आपका DF किसके इक्वल है? ये DF, ये आपके BC के इक्वल है। ये आपका DC किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। अभी तो दो बातें मालूम हुई आपको, है ना, आपको दो बातें मालूम हुई है। तीसरी बात क्या है? जैसे कि आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तीसरी बात में या कोई एंगल हो या कोई साइड हो, आप प्रूफ कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। सो यू माइट बी सीइंग दिस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में हमारी ये एंगल और ये एंगल, ये पैरेलल साइड्स होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एम आई राइट? ऐसे ये पैरेलल साइड है और ये भी साइड पैरेलल है, तो ये और ये भी हमारा क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आई इतनी बात आपको कि नहीं? लेट अस से दैट D and A आर पैरेलल, D and A दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे, और A और B तो भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे हमारे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि एंगल B और एंगल D भी इक्वल है हमारा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए ना बात, कि दो पैरेलल साइड इस तरीके की होती है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ये इसके करस्पॉन्ड है और ये इसके करस्पॉन्ड है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए कि नहीं? राइट। सो दिस इज द रीजन दैट आई हैव रिटन हियर। तो चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से लिख ही देता हूं कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, corresponding angle, okay, and therefore angle B is equals to angle D, right? तो ये एंगल भी प्रूफ हो गया। अब एक साइड, एक एंगल, एक साइड, क्या बोलते हैं इसको? SAS रूल, राइट। सो कैन वी राइट हियर ट्राइंगल BEC इज congruent to triangle DCF by what? SAS criterion, and that thing we have proved.
So you have understood this question very well.